Assalamu alaikum warahmatullah. Students, this is the very first video and it's about the very first document that I shared on the group जिसमें हमने डिस्कस किया था ना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल से बेसिक टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें जो भी क्वेश्चंस जिस पैटर्न पे पेपर में आ सकते हैं सो वी कैन डिस्कस दैट वर्कशीट और वर्कशीट आप लोगों के सामने स्क्रीन पे एंड दिस इज़ द सेम थिंग कि वो जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया था तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा अगेन इफ समवन हैज़ नॉट डाउनलोडेड इट येट तो उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना जो मैं लिंक इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा लेट्स स्टार्ट with the first question. It says an atom of a copper has an atomic number of 29 and a mass number of 63. So first you need to figure out कि ये जो नंबर है but you need to remember as well कि ये atomic number है and atomic number represents the number of electron and number of protons in an atom. And since it says initially it's an atom, so it's not going to be an ion or something, तो वो हमेशा atom ही होगा and so you have same number of electrons and same number of protons, that is 29 and a mass number of 63. And remember that mass number 63 is basically the sum of neutrons and protons inside the nucleus. ठीक है, पार्ट 1 में वो आपसे कहते हैं कंप्लीट द टेबल टू शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम ऑफ कॉपर. सो कॉपर में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आइडेंटिफाई करने हैं एंड आई थिंक बहुत ईजी है, फिर भी हम इसको कर लेते हैं. लेट्स से इट शुड बी 29 एज वी नो. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे. सो 29 इलेक्ट्रॉन एज वेल. अच्छा, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज 63 minus 29. We need to make it out. 13 minus 9 is 4 and 6. 5 minus 2 is 3. So it's 34. ठीक है, सो यहाँ पर आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये थे कि इन केस अगर आपने 29, 34 एंड 29 इनको करेक्टली आइडेंटिफाई किया तो जस्ट 2 मार्क्स हैं. इफ़ यू कैन जस्ट लुक एट द नंबर कि जो आपको अवार्ड हो रहे हैं इसमें वो 2 मार्क्स हैं, जबकि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन 3 रिक्वायर्ड है. ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि एग्जामिनर एंड स्टूडेंट ऑलरेडी हैव आइडिया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे एज लॉन्ग एज वी आर कंपेयरिंग इट विद द एटम. ठीक है, तो ये एटम का आइडिया है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम होंगे, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इक्वल क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यू गेट 1 मार्क एंड द सेकंड मार्क यू गेट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो इनफैक्ट अगर आपने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से किसी एक क्वांटिटी को इनकरेक्ट लिख दिया होगा यू विल नॉट गेट द 1 मार्क. ठीक है, एंड दैट मार्क डेफिनेटली न्यूट्रॉन का तो वो आपको मिल जाएगा. सो फॉर नाउ यू गेट 2 मार्क्स फॉर इट. एंड आई होप कि ये जो मैं चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ ना अबाउट द मार्क्स एलोकेशन एंड हाउ मेनी पॉइंट्स यू गेट, तो ये सब आप लोगों को हेल्प आउट करेगा व्हेन यू आर राइटिंग द सेम आंसर इन योर पेपर. Now move on to the second thing, that is copper is in period number 4, right, of the periodic table. State what information that it gives out the number of shells that contains electrons in a copper atom. देखो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है. इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मार्क्स कितने. तो मार्क आपके पास दिया हुआ है 1. ठीक है, ये 1 मार्क आपको दिया हुआ है. 1 मार्क क्यों दिया हुआ है, कोई रीजन होगा, जस्ट वन इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी इलैबोरेटेड फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन. कॉपर इज इन पीरियड 4 एंड आगे वो जो आपसे पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है व्हाट इंफॉर्मेशन विल यू गेट फॉर द नंबर ऑफ शेल्स दैट इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट योर आंसर शुड बी, it should be it contains 4 shells of electrons. ठीक है, तो ये हमने क्लास में भी स्टडी किया था, लेक्चर में हमारे पास था कि हाउ डू वी डिटरमिन द नंबर ऑफ पीरियड by the structure, or how do we determine how many shells are there in the structure of an atom if we know the period of that element. तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है. जो पीरियड नंबर आपका होता है that gives you the number of shells. तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये बात just in case if आप रिकॉल ना कर सको. तो पीरियड नंबर of an element is equals to the number of electron shells, right? This is what we did. Achha, the next thing is copper exists as isotopes. Explain what is meant by the term isotopes. So isotopes आप अगर आप concept check करें तो ये आपको 2 marks दे रहा है. By the way, for the question number 2 you got 1 mark.
इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइसोटोप्स की बेसिक टर्म आपको पता होनी चाहिए और हमने क्लास में डिस्कस भी की थी इसकी डिटेल। एंड सिंस इट सेज एक्सप्लेन, सो यू मस्ट इलैबोरेट द टर्मिनोलॉजी और द एक्सप्लेनेशन। और वो क्या होगी बेटा? एटम्स हैविंग सेम number of electrons and protons with different number of neutrons in the nucleus. So I would say कि आपको ये मार्क्स कहाँ पे मिलेंगे, किस पॉइंट पे मिलेंगे, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ. Atoms having same number of electron and protons, you can actually say the same statement by saying the same number of or the same type of atoms. ठीक है, जो सेम एटम्स हमने लिखा था ना डेफिनेशन में, सेम एटम विद डिफरेंट न्यूट्रॉन, दैट कैन बी रिटन एज वेल, बट सिंस इट सेज एक्सप्लेन तो मैंने उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिख दिया है कि सेम एटम्स हम क्यों कहते हैं. हम सेम एटम्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, एंड सिंस दे आर एटम्स सो दे मस्ट बी हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, और वो एटम्स हैं. तो आपको 1 मार्क पहले स्टेटमेंट पे अवार्ड होगा, और सेकंड पॉइंट में जो आपने आइडेंटिफाई किया विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, तो ये आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है आप उसकी डेप्थ इंडिकेट करें कि आपको ये बात पता है कि न्यूट्रॉन्स जो हैं दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये डिफरेंट होंगे और इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे, सो यू गेट 2 मार्क्स फॉर इट. तो आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी. एंड सो फार द टोटल मार्क वैल्यू अगेंस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन और द क्वेश्चन स्टेम डिमांड्स, तो वो हमने कर लिया है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. एटम्स कंटेन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एवरीवन नोज इट. कंप्लीट द टेबल टू शो द रिलेटिव मास एंड रिलेटिव चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल एंड इट्स पोजीशन इन एन एटम. अच्छा, पोजीशन देखें जिस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया था. सो इफ एनी वन ऑफ यू डजंट हैव एनी आइडिया कि न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, सो ही और शी विल लूज ओनली 1 मार्क फॉर दिस. ठीक है, एंड इवन इफ दे आर जस्ट राइटिंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सो दे कैन गेट द मार्क्स फॉर इट. तो ऐसा भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम जो उनकी पोजीशन है वो भी असेस हो रही है. ठीक है, सो इट्स नॉट रियली कि आप सिर्फ एटम का स्ट्रक्चर याद रखो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, यू नीड टू रिमेंबर देयर पोजीशंस, देयर एग्जिस्टेंस एज वेल. अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमें क्या फिल आउट करना है? रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज एंड पोजीशन. ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? रिलेटिव मास इज 1 फॉर प्रोटॉन and relative charge is already written, that is +1. Position is, reference position is already indicated below, if you can see for the neutron. So you're going to see the same thing inside the nucleus. अच्छा, neutron का charge is neutral, 0, chargeless particle, right? Electron is 1/1840, or rather you can write 1836. So whatever your content tells you, आप जिस भी टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, so they are almost near to each other ना, 1840 1836. तो आपका जो भी कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये वैल्यू लिखोगे तो भी ठीक है. एंड द मॉडर्न बुक्स व्हाट इट सेज के नेग्लिजिबल पे लिखा जाता है. ठीक है, तो नेग्लिजिबल लिखें, 1/1840 लिखें, 1/1836 लिखें, ऑल आर एक्सेप्टेबल. रिलेटिव चार्ज इज -1. एंड पोजीशन, पोजीशन क्या होती है? पोजीशन होती है इन शेल्स. ठीक है, सो यू गेट 3 मार्क्स फॉर इट. पोजीशंस को करेक्ट आइडेंटिफाई करने का, रिलेटिव चार्ज को करेक्ट आइडेंटिफाई करने का, रिलेटिव मास को करेक्ट आइडेंटिफाई करने का. सो ईच ऑफ द कॉलम इफ इट कंटेन्स सम inappropriate value or you can say wrong value, incorrect answer, so that will cause you lose marks for it. तो आपको फर्स्ट कॉलम के 1 मार्क, सेकंड कॉलम के 1 मार्क, थर्ड कॉलम के 1 मार्क के हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स अवार्ड होंगे. दैट्स 3 इन ऑल. अच्छा जी, इन बी इट सेज कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग अ क्रॉस. अच्छा, वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू नीड टू पुट अ क्रॉस यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट पुटिंग इट इनसाइड द स्क्वायर. फॉर एग्जांपल कि आपको ऑलरेडी नजर आ रहे हैं ना, तो अगर मैं इसको मैं मल्टीपल क्रॉस कर दूं, लेट्स से
कि मैं इसको रेड से क्रॉस करता हूँ, ये देखें। तो ये इस तरह नहीं करना है, ठीक है। यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज, 1 and 2, दैट्स इट, ठीक है। इस तरह से करना है। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन स्टेप, कंप्लीट द सिंबल बाय पुटिंग क्रॉस इन द बॉक्स नेक्स्ट टू योर आंसर, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज कंटेन्स विच स्टेटमेंट कैन बी पॉसिबल। चलो ए पर देखते हैं क्या लिखा है, मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स, सो डज इट कंटेन मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू दैट मीन्स कि हमने जो क्लास में स्टडी किया था ना, हमने एक बैकग्राउंड स्टडी की थी कि व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमने कुछ आइडेंटिफाई किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने ये देखा था कि हमेशा प्रोटॉन जो है वो या तो इक्वल होता है और न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल होते हैं टू द प्रोटॉन, और दे आर ग्रेटर इन क्वांटिटी बट दे आर नेवर लेस, ठीक है। एक्सेप्शन वाज हाइड्रोजन, और बाकी सारे एलिमेंट में हमने आइडेंटिफाई किया था कि आइदर न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू द प्रोटॉन्स और दे आर ग्रेटर देन द प्रोटॉन्स। सो ए में वापसी कहता है is always contain more proton than neutrons, which is not true. Equal number of protons and neutrons, always not true है ही नहीं. More electrons than protons, equal number of protons and electrons, ठीक है। So A B C में conflicted statement है, D is quite fine, equal number of protons and electrons because initially they say atoms, ठीक है। So for atoms it is always true, so you get same number of protons and same number of electrons. And then for C, the symbol for some elements are given in the box, ठीक है। कुछ elements आपके सामने already given है, from the box use the symbol of, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, an atom of group 2 of the periodic table, group 2. So if you are good enough to identify the elements within no time from the periodic table, so it's very good for you, क्योंकि वो आपका टाइम नहीं लेगा ज़्यादा, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़रा कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो फ्रॉम द बुक और टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज जो मैंने कही थी आप लोगों से, उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को क्विकली ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करो और प्रैक्टिस करो विद इन नो टाइम। अगर आप उसको कर सकते हो कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में आइडेंटिफाई करना ना एक प्रॉब्लम हो जाता है समटाइम्स, सो यू नीड टू फिगर आउट कि कहाँ पर है यार, कैसे है, क्या सिंबल है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली मेस, क्योंकि हमने कोई अलाइन तो किया नहीं है, इट्स नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, so it takes time for you to understand and identify your required element. तो कोशिश करो कि उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो. By the way, this is what I'm going to help you out for this. Calcium belongs to group 2, right? You can check your periodic table as well. An atom that readily forms an ion with a charge of 2 minus. That readily forms an ion with a charge of 2 minus. 2 minus के लिए हमारे पास जो category है, that's only left is oxygen. ठीक है, this is your choice number 2. D, the formula of aluminum nitrate is AlNO3 taken thrice, ठीक है। State the total number of atoms in the formula. अच्छा, total number of atoms in the formula अब आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए हम एक चीज़ स्केच कर लेते हैं। लाइक इन केस एल्यूमिनियम के साथ कोई नंबर नहीं है, नथिंग रिटन बिसाइड्स इट as a coefficient and nothing in the subscript. That means if nothing is put there with the element, that means its total quantity is 1. So we can write one atom for aluminum, right? At the same time, this 3 is to be multiplied with individual elements inside the bracket. So 3 multiplied by nitrogen and 3 multiplied by the quantity of oxygen as well. So when 3 outside bracket 3 is multiplied with nitrogen, it gets the total sum of 3 nitrogen atoms, ठीक है जी। क्योंकि नाइट्रोजन के सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, that means only 1 is written, so 3 multiplied by 1 is 3. But if you consider कि oxygen के subscript में there is already 3, so 3 multiplied by 3 is 9, so we get 9 oxygen atoms altogether, ठीक है। So this is how you get the total number of atoms in the formula. तो एक एल्यूमिनियम आपके पास है, 3 नाइट्रोजन एटम्स एंड 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इफ वी कैन गेट द टोटल 9 + 3 इज 12, 13, ठीक है। आई शुड नॉट बी रॉन्ग, 9 + 1 10 + 3 13, तो ये आपने कर दिए यहाँ पे 1 3 30, ठीक है जी। यहाँ पे आपके मार्क्स हो गए 1 एंड फॉर द प्रीवियस आंसर यू गेट 1 ऑक्सीजन। अच्छा, बाय द वे इट्स जस्ट ऑक्सीजन, सो इट्स नॉट लाइक 0, ठीक है। कोई नाम ना लिखे, मैंने आपसे क्या पूछा है, चूज द सिंबल, तो ये बच्चे कुछ करते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। बी माइंडफुल अबाउट द वर्ड्स, कीवर्ड्स दैट बीइंग यूज्ड इन द स्टेम. If they are asking you for the symbol, you need to write the symbol, ठीक है, not the complete name or the charge or whatever the information you have for the element. ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ symbol आएगा. You need to take the same information
as given in the question. अच्छा जी आगे चलते हैं. What is most likely formula of aluminum nitride? ठीक है. When it says aluminum nitride, that indicates it's a combination of two elements, aluminum and nitrogen. So we have already done many times this activity in the classroom. Taken out the elements from a group, identifying the charge, and adjustment of the two elements to give a formula. Like for example, if I need to identify now, so I would start doing it like aluminum belongs to group 3, it will get a charge of 3 plus, right? Nitrogen belongs to group 5, it takes up 3 electrons in total to get 8. ठीक है ना. तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, so it will get a charge of 3 minus. What I get as a result is 3 plus and 3 minus are cancelled out to give ALN, right? So ALN is your option number D. Just put across inside the box. अच्छा at the same time it shouldn't be too much large. For example ये कोई नहीं करके आएगा पेपर में, ठीक है. If you get this kind of question, so be specific about your answer and the answering terminology methodology. ये देखो ये pause मैंने कर दिया. It took me 3 times to do it. Well, for question number 3, ठीक है. Chlorine has an atomic number of 17. Chlorine 35 and chlorine 37 are two isotopes of chlorine, right? Complete the table to show the number of protons, neutrons and electrons in each of the isotopes. So बहुत easy है अगर आप identify करें, क्योंकि जब वो आपसे कहता है ना atomic number is 17, so atomic number is same for the isotopes, right? So in both cases, in chlorine 35 and 37, you end up having the 17 protons and 17 electrons in the structure. So बहुत सिंपल है भाई. सबसे पहले आपने लिखना है 17 प्रोटॉन इन बोथ एंड देन 17 इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ. कितना सिंपल है, ठीक है. एंड फॉर द सेकंड चॉइस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यू कैन गेट द सब्ट्रैक्शन, ठीक है. 17 माइनस 37 आप करोगे सो यू गेट सम 20, आई गेस. हाँ 20 बनेगा, ठीक है. और ये 35 है, सो आप इसको कर दोगे कितना, 18 बन गए, ठीक है. अच्छा 2 मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं इसके लिए भी, बट इफ यू कैन जस्ट चेक आउट देयर आर 2 कॉलम्स, सो यू कैन गेट एन आइडिया कि यार हो सकता है एक कॉलम करेक्ट आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क हो, दूसरा कॉलम करेक्ट आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क हो. एट द सेम टाइम मैंने जो आपको पहले बताया था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो क्योंकि सेम होते हैं, सो एग्जामिनर इज जस्ट एक्सपेक्टिंग अ सिंगल वैल्यू, सो दे आर एक्चुअली अवॉर्डिंग यू 1 मार्क फॉर इट, एंड द सेकंड मार्क गिवन इज फॉर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. So you can take it as whatever the way you want, but at the same time you get 2 marks for it if you correctly identify, ठीक है. और ये मेरे ख्याल में हो जाएगा आसान है. Like B belongs to the bonding. जरा क्वेश्चन को रीड करें. टेट्राक्लोरोमीथेन. अच्छा by the way टेट्राक्लोरोमीथेन if you're not aware with this term, ये नाम है, ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि आप पेपर में जब अपेयर होते हो तो आपको सारे केमिकल्स के नाम पता हो, ठीक है. ऐसा कभी नहीं हो सकता. So tetrachloromethane is a chemical, is a simple molecular covalent compound. तो ये आपको कैटेगरी उसने आपको बता दी है. It lies in covalent compound under simple molecular structures. The formula for its molecule is CCl4, so we can limit the number of atoms. एक कार्बन है और 4 क्लोरीन एटम्स आपके साथ हैं उससे जो कनेक्टेड है. There are 4 electrons in the outer shell of the carbon atom. So ये देखो ये बहुत useful information है. Otherwise you would need to take it out from the periodic table. It's already given in the question stem. There are 7 electrons in the outer shell of the chlorine atom. I'm so much disturbed by the surroundings as well. Sorry for the sounds that are coming out. Achha, there are 7 electrons in the outer shell of the chlorine atom. So what you need to do? Dot and cross model बनाना है, बहुत simple है बच्चों. Show the bonding. I wish I can draw it very easily. Add shapes, ठीक है. ये मैं बनाने लगा हूँ. The central element would be carbon, right? And in case if I need to get its copies, तो मैं इसको यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी. ये हमारा जो है वो क्लोरीन इसके साथ आता चला जाएगा, ठीक है. Since we are dealing with CCl4 ना, तो हमें कितने बनाने होंगे, हमें 4 बनाने होंगे. 4 Cls in the surroundings. So ये इस तरह से बहुत easily बन सकता है, ठीक है. अच्छा just in case if you do not remember the size, for example carbon might get shrink, तो वो कोई मसला नहीं है. You can draw the same sizes all the time.
कोई इशू नहीं है, बिकॉज दे जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन के वो आपके अंडरस्टैंडिंग को आइडेंटिफाई करें कि कैसा होगा। ठीक है, अब आपने सेंटर में क्या लिखा, कार्बन लिखा है। ठीक है बेटा, ठीक है, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इट सेज। सो 1 2 3 and 4, right? We are just done with the carbon. Now move on to Cl. One Cl, since it contains 7 electrons, now, so one should be shared in a cross. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. It's again a Cl, and 7th electron is being shared. 1 2 3 4 5 6, and the 7th electron is being shared. I just need to check out the battery, how much battery I have. Sorry. अच्छा जी देखें, it's again a Cl. ठीक है, it's again a Cl. One is being shared. The 6 of them are basically in a paired form. ठीक है, circulating around the nucleus. So this is what CCl4 should look like. Outer shell electrons only. तो outer shell हमने draw कर दी है, and we are just done with the diagram. I hope it's completely understood. Moving on to the next thing, that is C. ठीक है, and I guess this is the last one. No, this is not the last one. Well, I wish this is the last one. C. The diagram shows the arrangement of carbon atoms in diamond and in graphite. Okay. अब आप ये देखें ज़रा. Compare a use of diamond with the use of graphite, explaining each use in terms of the bonding and structure. In your answer, you should use information from the diagrams. Achha, what we can say about the diagrams, that it's completely, one kind of bonding is completely missing out in graphite. You guys have idea about it. It's basically the weak van der Waals forces present between the layers to hold them with a certain distance, locking them in some position, but they can slide over each other. As we know, these are the very weak forces now, so they can allow layers to move over each other. Compare use of diamond with the use of graphite. अच्छा, इसमें आप क्या करोगे बेटा? Just a second, I need to connect it to the battery. I hope I'm being recorded. Sorry, I just got disconnected. अच्छा जी, यहाँ पर आपने क्या करना है, कंपेयर यूज ऑफ डायमंड विद द यूज ऑफ ग्रेफाइट. ठीक है, एक एक यूज सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर ले. सो आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द मार्क एलोकेशन फॉर दिस. ठीक है, 6 मार्क्स हैं, एंड हाउ आर दे एक्चुअली अवॉर्डेड. तो बाकी आप लोग खुद कर सकते हो. इट्स बेसिकली रिटन आंसर. आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू राइट अ कंप्लीट आंसर फॉर इट. आई जस्ट गिव यू हिंट फॉर इट. तो अब आप ये देखें, सबसे पहली हिंट आपको मैं क्या दे रहा हूँ, अ यूज. ठीक है, drilling and grinding purpose. ठीक है, it's basically for diamond. So the first use that has come out from the diamond is drilling. Sometimes it's also for the cutting tools. So cutting and drilling and grinding, whatever you want to write. इसके अलावा ग्रेफाइट का एक यूज आपको आइडेंटिफाई करना है. द फेमस यूज एज लुब्रिकेंट. ठीक है, सो इट्स बेसिकली फॉर ग्रेफाइट. So 1 mark you get for the expression of diamond. ठीक है, जो आपने डायमंड के लिए एक्सप्रेशन लिखी है, 1 फॉर द ग्रेफाइट. सो सिंस यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द यूजेस, तो अब इसको जस्टिफाई करना है विद एन एग्जांपल. सो फॉर ग्रेफाइट व्हाट यू कैन राइट. अच्छा, मैं इसके साथ ही पॉइंट्स कनेक्ट कर देता हूँ. वीक फोर्सेस बिटवीन लेयर्स. ठीक है जी, और देन लेयर्स कैन स्लाइड. ठीक है, एंड अच्छा, ये दो हमने पॉइंट लिख दिए हैं. वीक फोर्सेस बिटवीन द लेयर्स, लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर.
सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर हमने कम से कम इसका लुब्रिकेंट बिहेवियर जो है वो शो कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको 1 मार्क उसके फोर्सेस की डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, बिकॉज you should be explaining why the layers can slide over each other, and since also the layers can slide over each other is a reason for it. तो ये 2 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड देन फॉर डायमंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टू डू, सबसे पहला आप क्या लिखोगे रीजन, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था बाय द वे। सबसे पहला रीजन आपके पास होगा जाइंट कोवेलेंट नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स गिव इट्स स्ट्रेंथ, सो इट्स अबाउट दी स्ट्रेंथ। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से रिलेट करके लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप क्योंकि ऑलरेडी जाइंट कोवेलेंट नेटवर्क बता चुके हो तो स्ट्रेंथ आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। और उसकी स्ट्रेंथ की वजह से इट्स बीन अप्रेसिव, ठीक है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो आइडेंटिफाई करते हैं, जाइंट कोवेलेंट नेटवर्क इज द काइंड ऑफ बॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन प्लस it gives strength to be an abrasive material, ठीक है। So strong abrasive material, strength just to be an abrasive material or abrasive because of the strength. So these are the keywords, you can combine them. So all together you get some 6 marks for it. अगर आप allocation check करें तो आपको allocation में reasoning नजर आएगी। So first you need to identify the use, then you have to defend the use with some basic knowledge about the structure. अच्छा, एट द सेम टाइम सिंस इट सेज ना कि आप बॉन्डिंग और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप यहाँ पर ये शो भी कर सकते हो सिंस 1 कार्बन इज कनेक्टेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स मेकिंग अ जॉइंट एंड ह्यूज स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन आई गेस। ओके, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। The table shows the number of electrons, neutrons and protons and particles P, Q, R, S, T and V. अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर डन वेरी इजीली एंड एट द सेम टाइम दे कैन बी ट्रिकी टू गेट योर टाइम। तो ज़रा सा गौर करके बहुत जैसे कि फोकस के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। एलिमेंट्स हैं, डिटेल्स उसके आपके सामने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द कॉलम्स, विच पार्टिकल इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन। अच्छा, नेगेटिवली चार्ज आयन के लिए व्हाट वी नीड टू डिस्कस इज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, सो वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द टू कॉलम्स, ठीक है। हम इस वाले और इस वाले कॉलम को फोकस करेंगे। सो वी गेट दिस मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? फर्स्ट इज द केस ऑफ 1 1 3 3 8 8 13 13 18 16, so we get more number of electrons here, ठीक है। So this is the negative ion T. And what about the next one? Now the number of electron is less than the proton, so the negative ion is only T, so we can mark it very easy, ठीक है जी। तो ये स्ट्रैटेजी थी, बहुत सिंपल थे। ओके, then which particles are atoms of metals? Atoms of metals, अच्छा, how do we identify metals? Is basically their valence electrons, right? So if you can just check out the electronic configuration roughly, you can do it quickly. Just for example ये 1 है, so we're gonna leave it. Just for Q we can say 2 and 1, right? For 8 we can have 2 and 6. We can have 13, so 2, 8 is 10, and then we have 3 13. For 18 we have 2 and 8 and then 8 again, so it's make it 13. अच्छा, सेम टाइम एट द सेम टाइम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि उसको देखते हुए बनाना है तो उसको ज़रा चेक कर लेते हैं, प्रोटॉन से भी वेरीफाई हो जाए। सो फार व्हाट वी हैव डन इज, ठीक है, प्रोटॉन 16 है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा 18 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे। सो दैट मीन्स अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटम के हिसाब से ड्रॉ करूँगा, सिंस इज आस्किंग फॉर द एटम, तो ये बनेगा 286, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट द एटम ऑफ मेटल। V is 18 again, but the protons is 20, तो ये बनेगा 2 8 8 2 8 18 32, राइट। तो ये आपका बन गया एटॉमिक नंबर 20। सो अब देखिए मेटल एटम्स कैसे आइडेंटिफाई होंगे। द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस आर सेम, क्योंकि उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर सेम थे। इफ आई कैन डू इट अगेन तो वो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, 2 8 and 3।
So just comparing the last proton column, इसको check करें आप. The last few elements in the valence shell can tell you the nature of the element. सबसे पहले आप ये देखो, ये 1 है, it's metal. ये 3 है, it's metal. ये 2 है, it's metal. Why? Because we know there is a boundary between above 4, that's 1, 2 and 3, they are donors, and below 4, 5, 6 and 7 are acceptors. ठीक है जी. तो ये छोटी सी बात प्रोडक्ट टेबल में से आपको याद रखनी थी कि जो सारे ग्रुप्स होते हैं ना, ये सारे मेटल्स होते हैं which have fewer number than 4 in the valence. So आपका आंसर होना चाहिए Q, S and B. तो Q, S and B में से हम देखते हैं हमारे पास चॉइसेस कौन कौन सी गिवन है. इफ यू कैन जस्ट चेक आउट द लास्ट वन, तो वो आपका क्विकली आंसर है. ठीक है. सो दिस इज, यू आर डन विद दिस. अच्छा, आगे हम देखते हैं. इन B इट सेज ईच एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर. State what is meant by the atomic number. What is meant by the atomic number means they are asking you for the definition. So हम कह सकते हैं कि atomic number. अच्छा, by the way you cannot do this atomic NO dot. ठीक है, you need to write atomic number completely. Atomic number is the number of electrons and protons present in an atom. ठीक है. ऑल टुगेदर यू नीड टू एक्सप्लेन कौन कौन सी चीजें, दोनों चीजें होती हैं. ठीक है. द लास्ट क्वेश्चन से इज एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5. बोरॉन exists 2 isotopes, boron 10 and 11. Use information to explain why boron 10 and 11 are isotopes. अच्छा, use information to explain why boron 10 and 11 are isotopes. So what you can do for it, ठीक है. Since boron has an atomic number of 5, so isotope actually do not have this different atomic numbers, तो उनका तो मसला नहीं है, वो 5 ही होंगे. But when it says 10 and 11, तो आप पता है क्या कह सकते हो. For boron, ठीक है, boron 10, let's say कि हम उसको ऐसे लिखते हैं, let's say ये boron का atomic symbol है. ठीक है, boron का symbol है 10 and 5 का. तो आप कह सकते हो it contains 5 electrons, 5 protons, but 5 neutrons. ठीक है. And at the same time you can difference the second thing is 11 and 10. ठीक है. Sorry, it says 11 now, तो ये मैं कर देता हूँ 11. ठीक है, 5. तो ये क्या बनेगा बेटा, ये आपका बनेगा 5 electrons, 5 protons and then 6 neutrons. So you can compare the number of neutron and say since the information gives an idea that there are different number of neutrons, 5 neutrons in B10, boron 10 and 6 neutrons in boron 11, so it makes the isotope. ठीक है. तो ये आपको ये दो इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करके इसको एक स्ट्रक्चर में यानी फ्रेज में पुट आउट करने के लिए 2 मार्क्स मिल रहे हैं. First is for the identification, correct identification कि how many neutrons are present in which structure, and second to identify the same protons with different neutron as an isotope. ठीक है. तो यहाँ पर आपके ये 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है. होप कि यहाँ तक की तमाम चीज़ें इस वर्कशीट की आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगी. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दैट वाज कमिंग आउट फ्रॉम द सराउंडिंग्स. सो बस यहाँ तक के लिए करते हैं. बाकी इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग यू द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट कंटेंट. टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.